नमस्कार। आज ना एक बड़ी ही मजेदार ज्योतिषीय पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक ही ग्रह कुंडली में एक ही जैसी जगह पर बैठा है, लेकिन किस्मतें तीन और तीनों बिल्कुल अलग। एक देश के प्रधानमंत्री, दूसरे एक बड़े सरकारी अफसर और तीसरे एक साधारण शिक्षक। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। यही वो सवाल है जो आज के इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। ये एक तरह से ज्योतिष की जासूसी कहानी जैसा है। हमें ये पता लगाना है कि जब कुंडली में एक जैसी ही कमजोरी दिख रही हो, तो फिर आखिर सफलता का असली राज कहाँ छुपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक ग्रह और तीन बिल्कुल अलग अलग किस्मतें। हम तीन लोगों की केस स्टडीज देखेंगे, जिनकी कुंडली में चुनौती तो एक जैसी है, लेकिन उनकी कामयाबी में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए पहेली है क्या। हमारे सामने तीन लोग हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, एक डेप्यूटी कलेक्टर और एक शिक्षक। अब इन तीनों की कुंडली में जो एक बात कॉमन है, वो है नीच का चंद्रमा। ज्योतिष में इसे एक बहुत बड़ी कमजोरी माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर तीनों की कुंडली में एक ही प्रॉब्लम है, तो फिर उनकी जिंदगी में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? चलिए सबसे पहले इसी कॉमन चीज को पकड़ते हैं, पीड़ित चंद्रमा। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जब भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है, तो वो नीच का कहलाता है। मतलब वो अपनी सबसे कमजोर और दुखी अवस्था में होता है, और ये अक्सर जिंदगी में मानसिक तनाव, बेचैनी और संघर्ष को दिखाता है। तो ये जो एक खराबी तीनों कुंडलियों में है, यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। सोचिए, अगर ये योग इतना ही बुरा है, तो फिर कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंच सकता है? इसका मतलब तो साफ है, कहानी में कुछ और भी है। कोई ऐसी चीज है जो इस बुरे असर को भी पलट रही है। और बस यहीं पर हमारी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब तक हम समानता की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं उस चीज की जो सब कुछ बदल देती है, यानी कि लगन। यही वो चाबी है जो इस पूरी पहेली को सुलझाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लग्न है क्या भला। देखिए, लग्न, जिसे अंग्रेजी में एसेंडेंट कहते हैं, वो जन्म कुंडली का पहला और सबसे जरूरी घर होता है। आप इसे अपनी पूरी जिंदगी की एक तरह से नींव मान सकते हैं। ये वो ढांचा है जिस पर आपकी पूरी कुंडली की इमारत खड़ी होती है। तो ज्योतिषीय विश्लेषण का निचोड़ ये है कि जिंदगी में कामयाबी का असली पैमाना वो कमजोर चंद्रमा नहीं, बल्कि लग्न की अपनी ताकत है। यही वो फैक्टर है जो एक जैसे ग्रह योग होने के बाद भी तीन अलग अलग किस्मतें लिख रहा है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब आमने सामने रखकर देखते हैं एक मजबूत और एक कमजोर लग्न को, और समझते हैं कि इसकी ताकत जिंदगी के नतीजों को कैसे बिल्कुल पलट सकती है। यहाँ पर दो रास्ते निकलते हैं। अगर लग्न मजबूत है तो वो इंसान को बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन अगर लग्न ही कमजोर पड़ गया तो कुंडली में बाकी अच्छी चीजें होने के बावजूद भी इंसान की जिंदगी एक साधारण दायरे में सिमट कर रह सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में लग्न इतना मजबूत क्यों है? स्रोत के मुताबिक इसकी वजह यह है कि लग्न का स्वामी ग्रह यानी लग्नेश खुद लग्न में ही बैठा है, और तो और मंगल, जो इस कुंडली के लिए योग कारक यानी सबसे ज्यादा फायदा देने वाला ग्रह है, वो भी वहीं बैठकर लग्न को ताकत दे रहा है। ये एक जबरदस्त पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं दूसरे केस पर, यानी डिप्टी कलेक्टर की कुंडली पर। यहां भी लग्न का स्वामी ग्रह यानी लग्नेश अपने दोस्त की राशि में बैठा है। जब कोई ग्रह अपने दोस्त के घर में होता है तो वो मजबूत और खुश महसूस करता है, और इसी वजह से यहां भी लग्न को काफी ताकत मिली, जिसने उन्हें ऊंचे पद तक पहुंचने में मदद की। और अब देखते हैं तीसरा केस, जो इन दोनों से बिल्कुल उल्टा है। शिक्षक की कुंडली में लग्न का स्वामी बृहस्पति 8वें घर में चला गया, जिसे ज्योतिष में एक मुश्किल और कमजोर जगह माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वक्री भी है, मतलब उल्टी चाल चल रहा है। और ज्योतिष का एक बड़ा नियम है कि जब कोई बहुत शक्तिशाली ग्रह वक्री हो जाए तो वो कभी-कभी कमजोर ग्रह जैसा असर देने लगता है। बस इन्हीं वजहों से यहां लग्न कमजोर पड़ गया। तो फिर इन तीनों केस स्टडीज को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है इस पूरी कहानी का सार? इस ज्योतिषीय रहस्य से आखिर क्या सीखने को मिलता है? ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। स्रोत का ये सीधा साधा वाक्य ही हमारी पड़ताल का नतीजा है। लगन की मजबूती के कारण ये सब में अंतर है। मतलब असली खेल लगन की ताकत का है। भले ही चंद्रमा कमजोर क्यों ना हो,
अगर लगन में दम है तो वो जिंदगी की पूरी कहानी को बदल सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि ज्योतिषीय नजरिए से लग्न किसी भी जन्म कुंडली की नींव होता है, उसका फाउंडेशन। अगर नींव मजबूत है तो उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी हो सकती है, फिर चाहे कुछ दीवारों में थोड़ी बहुत कमी ही क्यों ना रह गई हो। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सिद्धांत सही है तो क्या हमें ग्रहों की अच्छी या बुरी स्थिति देखने से भी पहले अपनी कुंडली की नींव यानी लग्न की ताकत को परखना चाहिए? क्या पता सफलता का असली राज वहीं छुपा हो।